सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा था कि बिलासपुर उठ गया या नहीं, देखा कि उठ गया। आप लोग आधे घंटे बाद उठे लेकिन उठ गए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज प्लीज नो 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज प्लीज प्लीज, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, प्लीज प्लीज। और मैं आप 6 लोगों को वार्न कर रहा हूं, 6 लोगों को वार्न कर रहा हूं आपको, बस इसके बाद नहीं वार्न करूंगा। और इधर से मैं आपको वार्न कर रहा हूं, प्लीज। मैं हूं वही पुराना आदमी, कैनॉट प्लेस वाला जी। थैंक यू सो मच। मैं आपके साथ बहुत अच्छी तरह से, मुझे मालूम है हिमाचल में शो कर रहा हूं, प्यार मोहब्बत अखलाक। मैंने तो बाबूजी आपसे कह दिया, आप ही गणेश हैं यहाँ के। मुझे ने बताया कि आपको अगर ठीक कर लिया तो बाकी सब ठीक हो जाएंगे, तो मैंने आप ही को साधा है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे बात करना चाह रहा था क्योंकि मैं आधे घंटे आपके साथ हूं, उसके बाद मैं कब आऊंगा बिलासपुर मुझे खुद नहीं पता। तो प्लीज एंजॉय करिए, आप भी सवाल जरूर पूछिए। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप और नाराज हैं मुझसे? जी हाँ, खड़ी हुई है, क्यों ना, जो मुझसे नाराज है वो जरूर बताए मुझे, क्यों नाराज है? नमस्कार जी बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम लता चंदेल है। मैं इंडिपेंडेंट खड़ी हूँ आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी की। आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता चंदेल है। लता चंदेल जी, लता चंदेल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, चुनाव बढ़िया लड़िए। आपकी इच्छा है कोई? नहीं, इच्छा ये है कि आपने सारे कैंडिडेट को कॉल करी है, हाँ। लेकिन जो इंडिपेंडेंट खड़ा है उसको किसी को। अरे चंदेल जी, ये अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। मैं, मेरा क्या जाता है, मुझे तो कोई किसी से कोई नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए बहन जी, मेरी बात सुनिए। कोई इच्छा है आपकी? नहीं, इच्छा यही है कि मैं भी खड़ी हूँ तो कॉल सबको करनी बहन जी। यही थी। बाबूजी, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता जो अमूमन मैं कभी कभी बोल देता हूँ। प्लीज, आप बहुत अच्छे हैं, लुकिंग वेरी हैंडसम। मैं आपका फैन हूँ बाबूजी। तो बहन जी कोई इच्छा है? हाँ जी सर। क्या इच्छा है? इतनी सालों से कांग्रेस। बहन जी, इच्छा यही है कि मैं भी खड़ी हूँ, मैंने एफिडेविट। बहन जी अगर इच्छा आपकी ये है कि मैं भी टीवी पे दिख जाऊं तो इस देश का सबसे बड़ी मुसीबत यही है, ये जो टीवी वाले हैं ना, इन्होंने सब गड़बड़ किया है। एक बार चेहरा दिख जाए, एक बार चमक जाए, एक बार मंत्री बन जाए और जनता जाए ऐसी तैसी। बहन जी आइए, खड़ी हुई है। आए आए, चाल ही बदल गई बहन जी की। ये है बाबूजी, उद्घाटन भाषण हुए। बहन जी आप ही के ऊपर दे रहा हूं, आप ही को नजर कर रहा हूं। यहां पर पता चला कि एक शायर भी मौजूद है। उद्घाटन भाषण हुए, खूब खिंची तस्वीर, अब वायुयान से उड़ गई जनता की तकदीर। बहन जी रात में नींद आएगी आराम से आपको। मेरे पास में तराजू वही है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब बराबर। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपसे, मैं निर्दलियों को नहीं बुलाता, लेकिन मैंने आपको बुला लिया। अभी मैं खुद आई हूँ। जबरदस्ती आ गई आप। हाँ, मैं जबरदस्ती आई हूँ। मैं आपको अपना फोन नंबर दे जाऊंगा और आप मुझे जरूर बताइएगा कितने वोट मिले आपको, जरूर बताइएगा। और किसी को भी चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता, हर आदमी चुनाव लड़े। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन, खूब बढ़िया चुनाव लड़िए। हाँ जी जनाब, आप कह रहे थे कुछ? जी जी, खड़े हुइए जनाब। धन्यवाद सर। हाँ, आपने कुछ शायरी करने के लिए कहा है, मेरी आदत है कि मैं उसी टाइम लिखने का कोशिश करता हूँ। वाह, आंसू कवि हैं आप जी। धन्यवाद जी। मैं भारतवर्ष हूँ, मुझे भारतवर्ष ही रहने दो। रंग बिरंगा हूँ ना बदरंग करो, रंग बिरंगा हूँ ना बदरंग करो, ना मुझे तुम बांटो, मुझे तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ होती है जब कोई बच्चा भूखा सो जाता है, मेरा विकास गरीब तक नहीं पहुंच पाया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, गरीब तक नहीं पहुंच पाया मेरा विकास। जी जनाब, क्या नाम है आपका साहब?
राकेश कुमार। नाराज है राकेश जी हमसे क्या? बिल्कुल नाराज है। अरे बाप रे बाप, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नहीं, चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ मैं, दोनों पार्टियों से नाराज हूँ, बीजेपी और कांग्रेस से। अच्छा, हाँ, अगर बीजेपी और कांग्रेस के नेता 10 बारी एमएलए बनेंगे तो 10 बारी उनको पेंशन मिलती है। हाँ, वो पेंशन छोड़ने की बात क्यों नहीं करते? पेंशन छोड़ने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जी जी, देश जितनी उनकी पेंशन जाती है उतने में तो एक पूरे शहर का विकास हो सकता है। जी। कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों से नाराज हैं। जी, मैं आया और मैं जनाब आपका अजय आंडा जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हूं। मैं आपके परिसर में आज शो कर रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत। जी जनाब, कुछ बोलना चाहते हैं आप? बिल्कुल बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका साहब? दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। अरे तो बड़ा खतरा है बोलने में, देख लो भाई, सोच समझ लो। हम तो चले जाएंगे गुप्ता जी, बाकी आप देख लेना अपना। नहीं, वो बात ठीक है। मैं डरा नहीं रहा आपको। नहीं, हम डरने वाले भी नहीं हाँ, हैं। वो तो मैं समझ गया था गुप्ता जी, आप हल्के आदमी नहीं है। तो ये बोलिए जी जनाब। देखिए, बिलासपुर की प्रबुद्ध जनता यहाँ पे है जी और बिलासपुर के मुद्दों पे बात चल रही है। जी, आज मीडिया पे मैं बोलना चाहता हूं, मैं चौथी जनरेशन हूं जो सेटल नहीं हुआ। आप बोल रहे थे शुरू में कि सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ। ऑल ड्यू टू दिस पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल ड्यू टू द लेक्सिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम में जो गंद पड़ा हुआ है, उसकी वजह से मैं चौथी जनरेशन हूं। फोर्थ जनरेशन, नॉट गॉट माई प्लॉट। मुझे प्लॉट नहीं मिला है अब तक। आपके सामने भी ये पहली बार फैक्ट आया होगा। मैं यहां किराए पे रहता हूं। ये जो आप झील देख रहे हैं, ये मेरे घर पे बनी है। विकास कैसा हो इसको लेकर बड़ी बहस पूरी दुनिया में तकरीर होती रही है, बराबर इस पर बातचीत। लेकिन फिर भी गुप्ता जी कमाल आदमी हैं आप, फिर भी हंसते हैं। ये बड़े बड़े दिल की निशानी है, छोटा दिल नहीं कर सकता ये काम, बड़े दिल की निशानी है। वो गालिब का शेर याद नहीं आ रहा मुझे, कि याद आ जाएगा मैं जरूर सुना दूंगा। लेकिन यकीनन आप बड़े दिल के निशानी के लिए, आप सोचिए चौथी पीढ़ी है, विस्थापितों का बड़ा मुद्दा है, बार बार इसको खटखटाएगा। मैं कांग्रेस को एक बार फिर से चांस देना चाहता हूं, देन आई विल कम टू बीजेपी। जी, विस्थापितों के मुद्दे पे उन्होंने कहा। विस्थापितों के मुद्दे पे कांग्रेस यहाँ पे वचनबद्ध रही है। 1985 में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठाकुर रामलाल यहाँ पे मंत्री थे, उन्होंने इसका सेटलमेंट कराया। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी थे जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, अभी फिर से मैं बता दूं कि असल में एक्चुअली में मुद्दा यह है कि यहाँ पे जब डैम बना तो जो विस्थापित हुए उनको सेटलमेंट करने का ये मुद्दा है, और बिलासपुर में राजनीति में ये सेंटर में रहता है। जी, उसके बाद यहाँ का प्रतिनिधित्व जो है, यहाँ से माननीय सांसद रहे, आज भी यहाँ से दिल्ली के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व है। लेकिन ये जो व्यवस्था है, जो हमारा लीज के ऊपर ये पूरा शहर बसा है, ये सेटल जो है केंद्र सरकार ने करना है। जब हिमाचल प्रदेश की सरकार आई, माननीय वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ की जो रॉयल्टी मिलनी थी डैम की, वो पूरा के पूरा हमारा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला और उसको लड़ा, और उसको आज तक भी भाजपा। राइट सर, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं इस मामले में कहना चाहता हूं कि 1993 में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी पहली बार विधायक बने। विस्थापितों का मुद्दा उन्होंने उठाया विधानसभा के अंदर। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, सवाल उठा कितने लोग जो विस्थापित हैं प्लॉट देने बाकी हैं, तो वीरभद्र जी ऑन रिकॉर्ड है, तो वीरभद्र जी ने कहा कि 4 विस्थापितों के प्लॉट देने बाकी हैं, 2 गुजर गए हैं और 2 का बाकी देने। कौन सी बात कर रहे हैं विस्थापित की? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद उसका आप तो ये सही बोले। अरे आप बदल कैसे गए यहाँ पे? हाँ? ट्रांसफर होगी। हाँ जी, अरे रुको भाई। हाँ जी, वो लोग जो खड़े थे वो कहाँ चले गए? वो चले गए ठिकाने, वो थक गए। मैं आ गया उनके यहाँ, बूढ़ा आदमी है। कितने भोले आप हैं। आम आदमी पार्टी का बड़े भोले आदमी हैं। इन्होंने कहा वो थक गए, और जो थक के जो रिप्लेसमेंट आए वो 70 साल के आए हैं। वो गए कहाँ हैं? वो जो थक गए कहाँ बैठे? अच्छा वो, अच्छा कोई बात नहीं, बैठिए। हाँ जी, ये सही कह रहे हैं विस्थापितों के मुद्दे पे। बिल्कुल सी पे बोलूंगा। हाँ। विस्थापकों की जहाँ तक बात है, मैं स्वयं भोगी हूँ। मेरे दादाजी ने 500 रुपए की एक रसीद बनाई थी
उसके बहुत पुराना मसला, मुझे मालूम है। आवाज नहीं आ रही आपको, आवाज नहीं आ रही। मैं जान कोशिश करूंगा सर, जोर से बोलिएगा। उसकी जो 500 रुपए की रसीद थी, वो दादाजी के पास थी। हाँ, उसके बाद वो हिसार में कहीं जमीन मिली। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये सही बात बोल रहे हैं कि 4 आदमी उन्होंने कहा, 2 आदमी गुजर गए, 2 आदमी बचे हैं। ऐसा नहीं, इनमें वाक चातुरी की तो इनकी मास्टरी है, इनका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। आपका चातुर्य किसमें है? हमारा चातुरी तो साधारण व्यक्ति है, वहाँ आदमी ये आपके सामने मेरी दुकान है जो आज बंद पड़ी है, जो किराए पे देनी पड़ी मेरे। कहने लगे ये वाक चातुर्य हैं, बोलने में बड़े माहिर हैं ये लोग। कौन? बीजेपी वाले। ये बोल देते हैं कुछ, बता देते हैं ऐसा, और सबको समझ में भी आ जाता है। लेकिन समझाते बड़ा अच्छा है ये लोग, समझ में आ गए लोगों। जी जनाब, खड़े होइए। कैसे हैं आप? खड़े होइए। अरे खड़े होइए ना, खड़े होइए, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? संजय चंदेल। हाँ? संजय चंदेल। संजय चंदेल जी, क्या काम करते हैं आप? सर व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय। अंदर आइए, आइए, जल्दी आ जाइए। अरे आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, मैं आइए चंदेल जी, आइए, 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 आइए चंदेल जी, आइए, 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 आइए चंदेल जी। हाँ। चंदेल जी, क्या काम करते हैं आप? वहाँ इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था मुझे। जी चंदेल जी। मेरा व्यवसाय है सर। अरे डरने की क्या बात, आएंगे अंदर आइए, बीच में आइए, बीच में आइए, बीच में आइए, आइए इधर आइए, आइए, आइए। आज के बाद अगली बार जब मैं 5 साल बाद आऊंगा ना, तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे होंगे आप भी। पक्का। सारा हिचक, सारा डर खत्म हो जाएगा आज ही। तो क्या नाम है चंदेल जी? सर पूरा नाम बताइए। संजय चंदेल। संजय चंदेल जी। तो कुछ कहना चाहते हैं? कोई मुद्दा, कोई बात, कोई दिमाग में कोई चीज? रुकिए भाई साहब, आई एम जस्ट कमिंग सर, प्लीज मैम जी। कोई मुद्दा नहीं है सर, ये यहाँ की ये जो हमारी वो सीट कितने है। संतुष्ट आदमी हैं आप, इतने अच्छे आदमी हैं कि कोई मुद्दा नहीं, कोई कुछ नहीं भाई साहब, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप यहाँ से चले जाओ बस जल्दी से, यही है ना कि आप चले जाओ यहाँ से। नड्डा जी का तो नड्डा जी की कर्मभूमि है, और नड्डा जी की कर्मभूमि है। अरे तो नड्डा जी की कर्मभूमि है तो कोई बात तो कही जा सकती है सब उसकी कि हर बात नड्डा जी से पूछ के कही जाएगी। वो सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। सब कुछ कर रहे हैं। अरे तो कुछ तो बताइए, तो कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ बोलिए तो। सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, घबरा क्यों रहे हैं आप इतना? दे दिया। अच्छा जाइए जी, थैंक यू सो मच जी। हमारी तो आपने एबसेंटी लगवा दी। एब्सेंट लगवा दी? बोलिए बोलिए। मैंने कहा हमारा ये कारपोरेट सेक्टर का मुद्दा है ना जी। अरे बाबूजी, ये रोज सुन रहा हूँ मुद्दा, कल मंडी में शो करूंगा, ये मुद्दा आएगा जरूर। रोज मुद्दा आता है ये। नो पेंशन, नो वोट फॉर बीजेपी। कांग्रेस भी। कांग्रेस तो लिखा नहीं इसमें आपने। नहीं, मर्जी है हमारी, जब तक पेंशन। खड़े होइए। जब आप कह रहे हैं कि नो नो, भाई आम आदमी पार्टी प्लीज, भाई साहब चुपचाप बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। बैठिए 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 बैठिए, दो बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऐसा है, बार बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्लीज 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 प्लीज। नोटिफिकेशन को बहाल करने की बात थी। भाई आप ही का नो पेंशन वाले ही बात कर रहा हूं मैं। बाबूजी मैं नेता नहीं बनाता हूं, मुद्दे सुनता हूं, और आपको मैं नेता नहीं बना पाऊंगा। आप बनना चाहो बनो, या वहां जाओ, मैं नेता नहीं बनाऊंगा जी। 39,000 कारपोरेट सेक्टर के 39,000 लोगों में से 32,000 कुछ को पेंशन दे दी गई। 6,700 आदमी बचे हुए हैं। उनके लिए बात सुनने तक मुख्यमंत्री ने हमें टाइम तक नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने, भाई साहब बैठ जाइए प्लीज, मुख्यमंत्री ने हमको मिलने का टाइम नहीं दिया। बस एक बात कहते हैं भाई, यहाँ मेरे ध्यान में है, मेरे ध्यान में है, आज इलेक्शन। तो आपने एक बात बताइए, नो पेंशन नो वोट फॉर बीजेपी, लेकिन कांग्रेस नहीं लिखा आपने। तो आप तो कह रहे कांग्रेस का भी नाम है इसमें। कांग्रेस का भी नाम लिखा नहीं आपने इसमें। लिख देंगे बाद में। नमस्ते, कैसे हैं आप? जाने पहचाने आदमी हैं यहाँ क्या? अच्छा, हस्ती हैं कोई? हाँ जी, हाँ जी, क्यों ना, इतना हल्ला नहीं बजता। मैं बंद कर दूं या तो प्रोग्राम कहिए, मैं प्रोग्राम बंद कर सकता हूं, सेकंड्स लगेंगे बंद करने में, कोई दिक्कत नहीं, रोज तो करता हूं, आज नहीं करूंगा बिलासपुर में, तो कौन सी बात है। प्लीज बेटा, प्लीज जी। बाबूजी क्या नाम है साहब आपका? रोशन ठाकुर। रोशन ठाकुर। जैसे ही आप खड़े हुए सारे लोगों ने तालियां बजाई, तो नामी गिरामी आदमी है आप यहाँ के। क्या काम करते हैं साहब? अपना निजी व्यवसाय। निजी व्यवसाय काहे का? बताने लायक है ना, बता तो देंगे ना। ट्रक है अपना। ट्रक है, बड़े व्यवसायी हैं आप जी। कुछ कहना चाहते हैं? कोई मन है कोई बोलने का?
चुनाव लड़ना चाहते क्या? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप नहीं लड़ेंगे? नहीं, अभी नहीं। टिकट मिल जाएगा तो तो लड़ेंगे।